Dear children, today I will teach you lesson first in history, page number 20. France ruled by a directory. What is the directory? Directory is a association of 5 members या a regime of 5 members. एक संगठन था, 5 सदस्यों का ये संघ था, उसके द्वारा शासन किया जाता है। कब किया जाता है? आपका 1748 से 1793 तक। देखिए किस तरह से लिखते हैं इसमें, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स। फ्रांस में जैकोबिन्स के पतन के बाद, जैकोबिन हट जाने के बाद, जैकोबिनों का बहुत कम हो जाने के बाद, फॉल ऑफ जैकोबिन्स, वेल्थियर मिडिल क्लास सीज पावर। कहते हैं वेल्थियर मिडिल क्लासेस सीज पावर। जो धनाढ़ लोग थे उन पर पाबंदियां लगा दी गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, और नया एक संविधान बना, वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सोसाइटी, और उन्हें वोट देने का अधिकार से वंचित किया गया जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council। कहते हैं इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council। These council appointed a directory and executive made of 5 members। देखते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसने एक डायरेक्टरी का अपॉइंटमेंट किया। दीज काउंसिल अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 members, और उसने 5 प्रतिनिधि। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ मेंबर से। डायरेक्टरी was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive। डायरेक्टरी एक देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन 1 man पावर थी। कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 man executive। Often the directors clashed with the legislative council and were dismissed। This political instability paved the way to the rise of Napoleon Bonaparte। The ideas of freedom, equality and fraternity remain inspired deals that motivated political movements for France and the rest of Europe during the following century। अब देखिए, इस 1 man डायरेक्टरी का मतलब था नेपोलियन बोनापार्ट वो अपना वर्चस्व दिखा रहा था, और उसी के आधार पर उसने अपने वर्चस्व के आधार पर ही सबको इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात कही थी। Fraternity remain inspired ideals that motivated political movements for the France। अब इसी से वह आगे बढ़ा। फॉलोइंग अब कहता है यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। अब इसके बाद में वुमेन एंड रेवोल्यूशन। अब देखिए ये बात तो फ्रेटर्निटी की बात आई। अब फ्रेटर्निटी जब बात आती है तो वहाँ पर इक्वलिटी फ्रेटर्निटी में महिलाएं भी आती हैं, वुमेन भी आते हैं, तो उनके साथ बराबरी का, तो उन्होंने भी अपनी मांग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वीमेन ऑफ द 3rd स्टेट ग्रेवियंस अगेंस्ट टू द ओल्ड रिजिम। पुरानी पद्धति, 3rd स्टेट की महिलाओं ने पुरानी पद्धति को तोड़ने के लिए रेवोल्यूशन चलाया। ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम दे लिव्ड पिटेबल लाइफ। कहते पुरानी अवस्था में बहुत ही दयनीय अवस्था में जी रही थी, जीवन बिता रही थी। दे वर्क एज लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट्स। ये महिलाएं केवल
लॉन्ड्री में कपड़े की धुलाई धुआई और कपड़े की धुलाई में और फूल बेचने और सब्जियों को बेचने का ही काम करती थी। वर्किंग वुमेन आल्सो हैड टू डू हाउस होल्ड कोर, केवल घरेलू काम या करती थी। दे हैड टू कुक, फेच वाटर, क्यू अप ऑफ ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, घर में रहकर क्या करें, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना ही काम करती थी। दे रिसीव लेस वेजेज दैन मैन एंड इक्वल वर्क, कहते हैं दे रिसीव लेस वेजेज, इनकी मजदूरी बहुत कम थी आदमियों की अपेक्षा, फॉर इक्वल वर्क, और काम बराबर होता था, काम बराबरी का था, लेकिन इनकी मजदूरी कम होती थी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन women men had been active participants in events which brought about so many important change in the French society. To voice their grievance, women started their own newspaper and political clubs. अब देखिए, महिलाओं को जब अधिकार नहीं थे, उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दिया और क्रांति में उन्होंने अपने न्यूज़पेपर शुरू किए छापने और अपने अपने संगठन क्लब्स भी बनाए। दे फॉर्म्ड अबाउट 60 वीमेन क्लब्स, फ्रांस में उस समय 60 वीमेंस क्लब थे इन डिफरेंट सिटीज। वन ऑफ द मोस्ट फेमस among them was the Society of Revolutionary and Republican Women, एक क्लब का नाम है। They demanded political rights such as right to vote, to the elected assembly and to hold political offices as enjoyed by men. Women's Republican women's reduction to passive citizens. Some law in favor of women. The revolutionary government in its early years introduced some law of improve the condition of women. Education, marriage, training and constituent of struggle, इसके बारे में पढ़ करके आइए। फिर हम द वोबलाइजेशन ऑफ द स्लेवरी के बारे में, स्लेवरी मैंने दास प्रथा के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।